धर्म और शिक्षा पर इसके पहले कि मैं कुछ आपसे कहूं, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। एक सूफी फकीर एक रात सोया। सोते समय बंदी कर देना समझता हूं में उस फकीर के मन में एक प्रार्थना थी। परमात्मा के दर्शन की इच्छा थी। रात उसने एक सपना देखा। सपने में देखा कि वो परमात्मा के नगर में पहुंच गया है। बहुत भीड़ भाड़ है रास्तों पर, कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उसने पूछा किसी से तो ज्ञात हुआ परमात्मा का जन्मदिन है। एक बहुत बड़े रथ पर एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति सवार है। पूछा यही परमात्मा है? ज्ञात हुआ नहीं, ये तो राम है। और उनके पीछे राम के हजारों लाखों भक्त थे। फिर और पीछे घोड़े पर सवार कोई बहुत महिमाशाली व्यक्ति है। पूछा ये परमात्मा है? ज्ञात हुआ वो तो मोहम्मद है और उनके पीछे उनके भक्त हैं। और ऐसे वो शोभा यात्रा लंबी होती गई। क्राइस्ट निकले और महावीर और बुद्ध और जरथुस्त्र, और धीरे धीरे शोभा यात्रा समाप्त हो गई। और सबसे अंत में एक बहुत बूढ़ा आदमी एक घोड़े पर निकला जिसके साथ कोई भी नहीं था। उसे देखकर, उस फकीर को देखकर हंसी आने लगी। किसी से उसने पूछा कि ये कौन पागल है जो अकेला घोड़े पर सवार है और जिसके साथ कोई भी नहीं? तो ज्ञात हुआ वो परमात्मा है। उसे बहुत हैरानी हुई और उसने पूछा कि राम के साथ बहुत लोग हैं, क्राइस्ट के साथ बहुत लोग हैं, बुद्ध और महावीर के साथ बहुत लोग हैं, मोहम्मद के साथ बहुत लोग हैं, लेकिन परमात्मा के साथ कोई क्यों नहीं? तो ज्ञात हुआ सारे लोग मोहम्मद, महावीर और राम में बट गए हैं, परमात्मा के लिए कोई बचा नहीं। उसकी घबराहट में नींद खुल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो बहुत घबराया, लेकिन ये स्वप्न में इसलिए आपसे कह रहा हूं ताकि मैं ये आपसे कह सकूं कि वस्तुतः ऐसी ही स्थिति सारी दुनिया में घट गई है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, लेकिन धार्मिक कोई भी नहीं है। धार्मिक होना बहुत अलग बात है हिंदू होने से, मुसलमान होने से। इसके पहले कि मैं धर्म और शिक्षा के संबंध में आपसे कुछ कहूं, ये कह देना जरूरी है कि धर्म से मेरा अर्थ हिंदू, मुसलमान और जैन से नहीं है, ईसाई और पारसी से नहीं है। जब तक कोई मनुष्य हिंदू है या मुसलमान है, तब तक धार्मिक होना असंभव है। और जितने लोग धर्म और शिक्षा के लिए विचार करते हैं और जो लोग शिक्षा के साथ धर्म को जोड़ना चाहते हैं, धर्म से उनका अर्थ या तो हिंदू होता है या मुसलमान होता है या ईसाई होता है। ऐसी धार्मिक शिक्षा धर्म तो नहीं लाएगी, मनुष्य को और अधिक अधार्मिक बनाती है। इस तरह की शिक्षा तो कोई 4-5 हजार वर्षों से मनुष्य को दी जाती रही है, लेकिन उसने कोई बेहतर मनुष्य पैदा नहीं किया, उससे कोई अच्छा समाज पैदा नहीं हुआ। विपरीत
हिंदू, मुसलमान और ईसाई के नामों पर जितना अधर्म, जितनी हिंसा, जितना रक्तपात हुआ है, उतना किसी और बात से नहीं हुआ। ये जान के बहुत हैरानी होती है नास्तिकों के ऊपर, उनके ऊपर जो धर्म के विश्वासी नहीं है, बड़े पापों का कोई जिम्मा नहीं है। बड़े पाप उन लोगों के नाम पर हैं जो आस्तिक हैं। नास्तिकों ने न तो मंदिर जलाए हैं और न मस्जिदें और न लोगों की हत्याएं की। हत्याएं की हैं उन लोगों ने जो आस्तिक हैं। मनुष्य को मनुष्य से विभाजित भी उन लोगों ने किया है जो आस्तिक है। जो अपने को धार्मिक समझते हैं, उन्होंने ही मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवार खड़ी की। तो यदि धार्मिक शिक्षा का यह अर्थ हो कि हम गीता सिखाएं, कुरान सिखाएं या बाइबल सिखाएं, तो ये बड़ी खतरनाक शिक्षा होगी। ये शिक्षा धार्मिक नहीं हो सकती, क्योंकि ये बातें जिन लोगों को सिखाई गई हैं, वे लोग कोई अच्छे मनुष्य सिद्ध नहीं हुए। और इन बातों के नाम पर जो भेद खड़े हुए हैं, उन्होंने मनुष्य के पूरे इतिहास को रक्तपात और हिंसा से भर दिया, क्रोध और घृणा से भर दिया। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म की शिक्षा से मेरा प्रयोजन किसी संप्रदाय, उसकी धारणाओं, उसके सिद्धांतों की शिक्षा से नहीं है। एक बात निषेधात्मक रूप से, यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा और धर्म संबंधित हो, तो हमें चाहना होगा कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई शब्दों से धर्म का संबंध टूट जाए, तो ही शिक्षा और धर्म संबंधित हो सकते। नहीं तो शिक्षा और धर्म कभी संबंधित न हो सकते हैं, न होने चाहिए। अगर एक धार्मिक सभ्यता पैदा करनी हो, तो वो सभ्यता हिंदू नहीं होगी, वो सभ्यता मुसलमान भी नहीं होगी, वो सभ्यता पूरब की भी नहीं होगी, वो सभ्यता पश्चिम की भी नहीं होगी। वो सभ्यता अखंड मनुष्य की होगी, सबकी होगी, समग्र की होगी। किसी एक अंश और एक खंड की वो सभ्यता नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम मनुष्यता को खंडित करेंगे, तब तक हम द्वंद्व और युद्ध से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक मेरे और आपके बीच कोई दीवार होगी, तब तक बहुत कठिनाई है कि हम एक ऐसे समाज को निर्मित कर सकें जो प्रेम और आनंद में जिए। अभी तो हमने जो समाज निर्मित किया है, कोई 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध जमीन पर हुए। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध, शायद कल्पना भी न हो। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध बहुत ज्यादा होते। अगर प्रतिवर्ष 5 युद्ध हो रहे हों, तो क्या अर्थ हुआ? 3000 वर्षों के इतिहास में केवल 300 वर्ष का छोटा सा टुकड़ा ऐसा है जब युद्ध नहीं हुए। वो भी 300 वर्ष इकट्ठे नहीं, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन जमीन पर युद्ध बंद रहा है। ऐसा सब मिला के कालखंड 300 वर्ष होते हैं। 300 वर्ष शांति और 3000 वर्ष युद्ध। और ये भी शांति कैसी, एकदम झूठी। जिसे हम शांति के क्षण कहते हैं, वे असल में शांति के क्षण नहीं है, बल्कि नए युद्ध की तैयारी के दिन। मैं तो मनुष्य के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटता हूं, युद्ध का काल और युद्ध की तैयारी का काल। अभी तक शांति का कोई काल हमने नहीं जाना है। ऐसा जो ये विभाजित मनुष्य है, इसके विभाजन में सबसे बड़ी दीवार आइडियोलॉजी, विचार, धर्म और धारणा की। बातें बदल जाती हैं। आज कम्युनिज्म है और अमेरिका का लोकतंत्र है, वे भी 2 धर्म बन के खड़े हो गए। उनकी भी लड़ाई 2 धर्मों जैसी लड़ाई हो गई।
क्या ये नहीं हो सकता कि हम विचार के आधार पर मनुष्य के विभाजन को समाप्त कर दें? क्या ये उचित है कि विचार जैसी बहुत हवाई चीज के लिए हम मनुष्य की हत्या करें? क्या ये उचित है कि मेरा विचार और आपका विचार मेरे हृदय और आपके हृदय को शत्रु बना दे? अब तक यही हुआ है, और अब तक धर्मों के नाम पर खड़े हुए संगठन हमारे प्रेम के संगठन नहीं है, बल्कि हमारी घृणा के संगठन है। और इसलिए आपको ज्ञात होगा कि जब भी दुनिया में घृणा का जहर जोर से फैला दिया जाए तो किसी को भी संगठित किया जा सकता है। एडोल्फ हिटलर ने अपने आत्मकथा में लिखा है, अगर किसी कौम को संगठित करना हो तो किसी दूसरे कौम के प्रति घृणा पैदा कर दो, कोई खतरा पैदा कर दो। मुसलमान को इकट्ठा होना होता है तो वो कहता है इस्लाम खतरे में, और तब मुसलमान इकट्ठा हो जाते। और हिंदू को इकट्ठा होना हो तो वो कहता है हिंदू धर्म खतरे में, और हिंदू इकट्ठा हो जाते। अभी पाकिस्तान का हमला भारत पे हुआ या चीन का, तो सारे भारत में एकता मालूम पड़ी। वो एकता एकदम खतरनाक और झूठी, वो प्रेम की एकता नहीं, वो सामने खड़े दुश्मन के खिलाफ जो हमारे मन में घृणा है उसकी एकता है। दुश्मन चला जाएगा, एकता भी चली जाएगी। तो ये हमारे सारे संगठन जिनको हम धर्म कहते हैं, किसी की घृणा पर खड़े हुए। और घृणा का धर्म से क्या संबंध हो सकता है? मेरे और आपके बीच जो चीज भी घृणा लाती हो वो धर्म नहीं हो सकती। मेरे और आपके बीच जो चीज प्रेम लाती हो वो धर्म हो सकती है। और ये भी स्मरण रखें, अगर मनुष्य को मनुष्य तोड़ देती हो कोई चीज, तो वही चीज मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकेगी? मनुष्य को मनुष्य तोड़ देने वाली कोई बात मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने वाली बात कभी भी नहीं बन सकती। लेकिन जिनको हम धर्म कहते हैं वो हमें तोड़ रहे हैं। यद्यपि वे सभी प्रेम की बातें करते हैं और वे सभी इस बात की भी बातें करती हैं, हम सबके बीच एकता, भ्रातृत्व, ब्रदरहुड की। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, उनकी सारी बातें ही रह जाती हैं, और वे जो भी करते हैं उससे घृणा फैलती है और शत्रुता फैलती है। क्रिश्चियनिटी बातें करती है प्रेम की, लेकिन जितनी हत्या ईसाइयों ने की है उतनी हत्या शायद ही किसी ने की हो। तो थोड़ी हैरानी होती है, थोड़ी घबराहट होती है, और तब ऐसा प्रतीत होता है अच्छी बातें बुरे कामों को छिपाने का रास्ता बन जाती हैं और कुछ भी नहीं। अगर लोगों को मारना हो तो प्रेम के नाम पर मारना बहुत आसान है, और अगर हिंसा करनी हो तो अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करना बहुत आसान है। और अगर मुझे आपकी जान लेनी हो तो आपके ही हित में जान लेना आसान होगा, क्योंकि तब आप मरेंगे भी और मैं दोषी भी नहीं होऊंगा। तब आप मरेंगे भी, मारे भी जाएंगे और शिकायत भी नहीं कर सकेंगे। तो शैतान ने मालूम है मनुष्य को बहुत पहले यह समझा दिया कि अगर कोई बुरा काम करना हो तो नारा अच्छा चुनना, स्लोगन अच्छा होना चाहिए। जितना बुरा काम हो उतना ऊंचा नारा होना चाहिए, तो बुरा काम छिप जाता है। ये जो धर्मों के नाम पर संगठन है, न तो इनका परमात्मा से कोई संबंध है, न प्रेम से, न प्रार्थना, न धर्म से। ये हमारे भीतर वो जो घृणा है, ईर्ष्या है, हिंसा है, उसके संगठन है। अन्यथा ये कैसे हो सकता था कि मस्जिदें जलाई जाएं, मंदिर जलाए जाएं, मूर्तियां तोड़ी जाएं, आदमी मारे जाएं? ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है, होता रहा है। कोई भी धर्म की शिक्षा तभी धार्मिक होगी जब इस सब से उसका संबंध छूट जाए।
लेकिन ये सारे धार्मिक लोग चाहते हैं कि बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाए। ये क्यों चाहते हैं? इनकी इतनी उत्सुकता क्या है? इनकी उत्सुकता ये है कि कहीं बच्चे उन घेरों के बाहर न हो जाएं जिन घेरों के भीतर अब तक आदमी जिया है। क्योंकि अगर बच्चे उन घेरों और दीवालों के बाहर हो गए तो पुरानी पूरी की पूरी संस्कृति भूमिसात हो जाएगी, हो जानी चाहिए, उसे रोकने का भी कोई कारण नहीं है। तो पुराने सारे घेरे गिर जाएंगे, पुराने सारे स्वार्थ के केंद्र टूट जाएंगे, पुराना सारा शोषण टूट जाएगा। इसलिए हर पीढ़ी अपने बच्चों को अपनी सब बीमारियां दे जाना चाहती है। इसमें उसके अहंकार की भी पूर्ति होती है। इसलिए बाप अगर हिंदू है तो बच्चे को हिंदू बना जाना चाहता है। क्यों? मुसलमान बाप बच्चे को मुसलमान बना जाना चाहता है। और इसके पहले कि बच्चे में विचार पैदा हो, क्योंकि विचार पैदा हो जाए तो हिंदू या मुसलमान होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विचारशील कैसे हिंदू हो सकता है, कैसे मुसलमान हो सकता है? इसलिए बच्चा जब बहुत छोटा हो, जब उसमें विवेक और विचार पैदा ना हुआ हो, तभी ये कीटाणु हिंदू और मुसलमान होने के उसके भीतर डाल दिए जाने चाहिए। तो जब वो होश में आए तब उसके खून में मिल जाए ये जहर, और तब इस जहर से मुक्त ना हो सके। इसलिए सभी ये तथाकथित धार्मिक लोग छोटे छोटे बच्चों को धर्म की शिक्षा दिलाने के लिए बहुत उत्सुक है। इनकी उत्सुकता कोई शुभ नहीं है। और वो ये कि जब उनका विवेक जागृत नहीं हुआ है तब उनके भीतर विश्वास डाल दिए जाएं। विश्वास तो अंधे होते हैं, विश्वास तो अज्ञान से भरे होते हैं। और जब एक बार मन के अचेतन परतों को विश्वास पकड़ लेते हैं तो विचार के जगने में सदा के लिए बाधा हो जाती है। जो हिंदू है वो सोच नहीं सकता, फिर जो मुसलमान है वो भी नहीं सोच सकता, क्योंकि सोचने में खतरा हो सकता है, सोचने में खुद के विश्वास तोड़ने का डर हो सकता है। इसलिए फिर विचार को रोका जाता है। तो ये जो तथाकथित धर्म है और इनकी जो शिक्षा है वो विचार की शिक्षा नहीं है, वो विश्वास की शिक्षा है। और स्मरण रखिए, अगर विचार की शिक्षा हो तो बहुत दिन तक बहुत धर्म नहीं रह सकते, एक ही धर्म शेष रह जाएगा। लेकिन अगर विश्वास की शिक्षा हो तो अनेक धर्म हो सकते हैं। आखिर विज्ञान धीरे धीरे सार्वजनीन सत्यों पर आ गया। गणित हिंदू का अलग नहीं होता, मुसलमान का अलग नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले गणित अलग होता था? हिंदुस्तान में जैनियों का गणित अलग, हिंदुओं का गणित अलग था। गणित कैसे दो हो सकते? क्या एब्सर्ड, कैसी नासमझी की बात है। गणित दो हो सकते? हिंदुओं की भूगोल अलग, जैनियों की भूगोल अलग थी। भूगोल दो कैसे हो सकती? लेकिन अलग थी। ये अलग इसलिए थी कि ये विश्वास पर खड़ी थी, इन पे विचार की कोई खोजबीन नहीं थी। विचार और तर्क का कोई आधार नहीं था। तर्क और विचार सार्वजनीन सत्यों पर ले आता है, और विश्वास स्थानीय होता है, सार्वजनीन नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास को सार्वजनीन होने का कोई आधार नहीं होता है। फिर विश्वास अंधा होता है, उसके पास आंखें नहीं होती। क्या आपको पता है, अरस्तु जैसा विचारशील व्यक्ति भी अपनी किताब में लिखा है कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। अरस्तु, और खुद की उसकी दो औरतें थी, एक भी नहीं। और कभी भी बैठ के उन औरतों के दांत गिन सकता था। लेकिन नहीं, यूनान में यह विश्वास था कि औरतों के दांत कम होते। असल बात यह है कि पुरुष ये मानने को कभी राजी नहीं कि स्त्री उसके बराबर होती, उससे कम होनी चाहिए। पुरुष के बराबर कैसे हो सकती, दांत कैसे बराबर हो सकते, इसलिए कभी गिनने का सवाल नहीं उठा।
1000 साल तक यूनान के करोड़ों लोग ये मानते रहे कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। किसी ने गिना नहीं, स्त्रियां घर घर में उपलब्ध है, पुरुषों से थोड़ी ज्यादा ही है, कम नहीं है। किसी ने गिनती नहीं की, किसी ने शक भी नहीं किया। विचार की पहली बुनियाद होती है शक, संदेह, डाउट, और विश्वास का आधार होता है कभी शक मत करना, संदेह मत करना। जो संदेह नहीं करता वो कभी विचार भी नहीं करता, वो कभी खोज भी नहीं करता। तो ये तथाकथित धर्म सिखाते हैं विश्वास करो, जबकि धर्म सिखाएगा विचार करो। और धर्म विश्वास पर खड़ा नहीं होगा बल्कि विवेक पर खड़ा होगा, और विवेक पर जो धर्म खड़ा होगा वो बहुत शीघ्र, जिस भांति पदार्थ के संबंध में हमने सार्वजनिक यूनिवर्सल नियम खोज लिए, उसी भांति आत्मा और परमात्मा के संबंध में भी सार्वजनिक नियम खोज लेगा। विचार की गति सार्वजनीनता की तरफ है, यूनिवर्सलिटी की तरफ है। धर्म से और शिक्षा का संबंध तब होगा जब धर्म का संबंध विचार से हो, विश्वास से नहीं। और तब फिर वो हिंदू की और मुसलमान की शिक्षा नहीं रह जाएगी, तब वो धर्म की शिक्षा हो जाएगी। जब तक धर्म का संबंध विश्वास से है तब तक धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। और धर्म का नाम भला लिया जाए, वो हिंदू की शिक्षा होगी या मुसलमान की या ईसाई की या जैन की शिक्षा होगी, ये कोई भी शिक्षा धार्मिक नहीं है। क्योंकि इस तरह से शिक्षित आदमी संकीर्ण हो जाता है, विराट नहीं। इस तरह से शिक्षित आदमी पक्षपातों, प्रेजुडिस से भर जाता है, विवेक उसका मुक्त नहीं होता बल्कि बंधा हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति खोज करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा विश्वास उतनी खोज कठिन। खोज के लिए चाहिए मुक्त, विश्वास से स्वतंत्र चित्त, सब विश्वासों से मुक्त चित्त। लेकिन ये सारे धर्म तो सिखाते हैं कि जो संदेह करेगा वो नष्ट हो जाएगा। ये कोई धर्म नहीं सिखाते कि तुम विचार करो, क्योंकि हो सकता है कि विचार उन नतीजों पर ले जाए जो उनके नतीजों से मेल न खाएं। इसलिए विचार से ये भयभीत है, सारे धर्म विचार से भयभीत है। इसलिए दुनिया का कोई विकास नहीं हो सका, मनुष्य जाति का विकास नहीं हो सका। जहां विचार से भय है वहां विकास असंभव है। समस्त विकास विचार का विकास है। तो धर्म शिक्षा का केंद्र बन सकता है, लेकिन इसके पहले धर्म का केंद्र विचार को बनाना होगा, विश्वास को नहीं। इसके पहले कि धर्म शिक्षा में आए, धर्म को पुनर्शिक्षित होना पड़ेगा, धर्म को खुद पुनर्दीक्षित होना पड़ेगा। वैसा ही धर्म नहीं प्रवेश पा सकता विद्यापीठों में जैसा धर्म बाजार में प्रचलित है। वो गलत है, वो बुनियादी रूप से गलत है। तो विद्यापीठों में, शिक्षालयों में निश्चित ही धर्म आना चाहिए, क्योंकि ये बात अधूरी होगी कि हम केवल पदार्थ के संबंध में चिंतन करें। ये बात अधूरी होगी कि हम केवल पदार्थ के संबंध में खोजबीन करें। ये पूरे मनुष्य को जानने में बहुत अधूरी सिद्ध होगी। जानना ही होगा, सोचना ही होगा, विचारना ही होगा मनुष्य की चेतना के संबंध में, उसकी आत्मा के संबंध में। जीवन में पदार्थ ही सब कुछ नहीं है, कुछ और भी है, कुछ और विराटतर भी हमारे भीतर है। उसे खोजना होगा, जानना होगा, विचारना होगा। लेकिन ये जो तथाकथित धर्म है, ये उसे विचारने के लिए स्वतंत्रता देने को राजी नहीं। इन धर्मों का शिक्षा से कोई संबंध नहीं हो सकता है, और दुर्भाग्य होगा कि इनका कोई संबंध हो जाए। इनका संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि धर्म का संबंध नहीं होना चाहिए। धर्म का संबंध तो होना चाहिए। एक दिशा तो विज्ञान है, बाहर जो हमारे जगत है उसको हम खोज रहे हैं। एक दिशा धर्म है, भीतर हमारे जो जगत है उसे भी खोजना है। दो जगत है, एक हमारे बाहर है।
एक हमारे भीतर है। राबिया नाम की एक फकीर औरत थी। एक दिन सुबह उसके दरवाजे पर उसके एक मित्र ने कहा कि राबिया बाहर आओ, बहुत सुंदर सूरज उग रहा है, बड़ी सुंदर सुबह है, इतनी सुंदर प्रभात मैंने कभी नहीं देखी, बाहर आओ। राबिया ने कहा, मित्र मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूं कि तुम ही भीतर आ जाओ, क्योंकि तुम जिस सूरज को देख रहे हो और जिस सुबह को, मैं उसके बनाने वाले को भीतर देख रही हूं। का मित्र तुम भीतर आ जाओ। एक बाहर दुनिया है, निश्चित ही बहुत सुंदर, और वे लोग ना समझें जो बाहर की दुनिया के विरोध में मनुष्य को खड़ा करना चाहते हो। बहुत सुंदर है बाहर की दुनिया, और वे लोग मनुष्य के मंगल में नहीं है जो लोग उस दुनिया को कंडेम करते हो, उस बाहर की दुनिया को निंदा करते हो। बहुत सुंदर है बाहर की दुनिया, लेकिन और बड़ी सुंदर दुनिया भी एक भीतर है। बाहर की दुनिया पर जो रुक जाता है वो अधूरे पर रुक गया, शायद वो खजाने के बाहर ही रुक गया, शायद उसने बाहर की परत को, बाहर की देह को ही देखा और भीतर नहीं पहुंचा। भीतर और भी विराटतर और भी सुंदरतर कुछ है। धर्म उसकी खोज है। भीतर जो है मनुष्य के, समस्त के, प्रकृति के, उसकी खोज है धर्म। विज्ञान जो बाहर है उसकी खोज है। बाहर की खोज अधूरी है। भीतर की खोज से शिक्षा का जरूर ही संबंध होना चाहिए, लेकिन जिन धर्मों को हम जानते हैं उनकी खोज भी भीतर की खोज नहीं है। वे बातें तो परमात्मा की करते हैं, लेकिन बातें एकदम झूठी मालूम पड़ती हैं। उनके मंदिर भी बाहर ही बनते हैं और उनकी मस्जिदें भी बाहर ही बनती हैं, और उनकी मूर्तियां भी बाहर ही खड़ी होती, और उनके शास्त्र भी बाहर हैं और उनके सिद्धांत भी बाहर हैं। और इन बाहर की चीजों पर वे लड़ते भी देखे जाते हैं। उनका आग्रह भी है इन पर, वे भी मनुष्य को भीतर नहीं ले जाते। एक निग्रो एक चर्च के द्वार पर एक दिन सुबह सुबह गया और उसने प्रार्थना की उस चर्च के पुरोहित से कि मुझे भीतर आने दें। लेकिन निग्रो, काली चमड़ी का आदमी और सफेद चमड़ी वाले लोगों के मंदिर में कैसे जा सकता है? ये जो भीतर की बातें करते हैं ये भी चमड़ी को देखते हैं कि वो काली है या गोरी। ये जो परमात्मा की बातें करते हैं वो भी देखते हैं कि ब्राह्मण हो कि शूद्र। उस चर्च के पादरी ने कहा कि मित्र, क्या करोगे मंदिर में आकर भी? जब तक मन शांत नहीं है तब तक क्या करोगे आकर? जमाना बदल गया है, इसलिए पुरोहित ने अपनी भाषा बदल ली। पहले भी रोकता था वो, लेकिन पहले वो कहता कि हट शूद्र, यहां कहां तुझे प्रवेश। लेकिन अब जमाना बदल गया, उसे अपनी भाषा बदलनी पड़ी। रोकता वो अब भी। तो उसने ये नहीं कहा कि शूद्र यहां से भाग जाओ, उसने कहा कि क्या करोगे मंदिर में आकर भी? जब तक मन ही शांत नहीं है तो परमात्मा को कैसे जानो? ये बात उसने इस निग्रो से कही, लेकिन सफेद चमड़े के लोग जो रोज आते थे उनमें से किसी से भी कभी ये नहीं कहा था। जैसे वो सब मन उनके शांत हो गए। वो निग्रो सीधा होगा इसलिए चला गया। सीधा होगा तभी तो वो भगवान को खोजने किसी चर्च में गया था। अगर सीधा ना होता तो क्यों किसी चर्च में जाता? भोला भाला होगा, ना समझ होगा, नहीं तो किसी चर्च से भगवान का क्या संबंध है? अपने भीतर जाता, चर्च में क्यों जाता? लौट गया। कोई 10-5 दिन बीत जाने के बाद वो पुरोहित, चर्च का पादरी उसे रास्ते पर मिला
और पूछा कि मित्र फिर दिखाई नहीं पड़े। उस निग्रो ने कहा, मैंने रात जाके परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे हृदय को शांत कर, मेरे मन को शांत कर, ताकि मैं तुझे जान सकूं और तुझसे मिल सकूं। रात मुझे एक सपना आया और भगवान मुझे दिखाई पड़े और उन्होंने मुझसे पूछा कि तू किस लिए उस चर्च में जाना चाहता है? मुझसे मिलने? तू बिल्कुल पागल है। 10 साल से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूं, वो पादरी मुझे चर्च के भीतर घुसने नहीं देता। तो जहां मैं नहीं जा सका हूं, वहां तू जा सकेगा, ये बहुत कठिन है। इन मंदिरों में और मस्जिदों में और इनके आग्रह करने वाले लोगों में बाहर के प्रति इतनी आस्था है, इतना आग्रह है कि ये भीतर के प्रति जानकार हो, ये संभव नहीं मालूम होता। मंदिर और मस्जिद तो शिक्षा से नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ने चाहिए, लेकिन हां, भीतर जाने का कोई द्वार, भीतर जाने का कोई मार्ग जरूर। उसके बिना शिक्षा एकदम अधूरी है, एकदम